हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एनओवुलेटरी सिम्टम्स के बारे में समझाने वाली हूँ। अक्सर कई बार ये होता है कि हम प्रयास तो करते रहते हैं, गर्भ धारण करने की तमाम ऐसी कोशिशों में उलझे रहते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी हो जाए, लेकिन बहुत बार बहुत अधिक संभावना ऐसी होती है कि महिला के अंदर जो हर महीने अंडा बनता है और खारिज होता है वो हो ही नहीं रहा हो। इसके कई सारे लक्षण होते हैं जिससे कि बिना किसी टेस्ट के आप घर बैठे ही आसानी से समझ जाएंगे कि इस महीने मेरे शरीर के अंदर अंडा बना भी है और वो खारिज हुआ भी है या फिर नहीं हुआ है। ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम इनिशियली जहाँ पे हमारे घरेलू उपचार काम आ सकते हैं वो नहीं करते हैं। हमारी परेशानी दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है और बाद में हम जो हैं मेडिसिन के ऊपर, दवाइयों के ऊपर निर्भर हो जाती हैं। और कई सारे ऐसे कपल्स हैं मोस्टली जो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, इतना खर्चा दवाइयों के ऊपर नहीं कर पाते हैं। इसीलिए वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि ओव्यूलेशन एक्चुअली में क्या है। हर महिला के शरीर में जो है ओव्यूलेशन की प्रक्रिया होती है अगर आपको पीरियड्स आते हैं। पीरियड्स आना एक बहुत ही अच्छा संबंध होता है कि आपको प्रेगनेंसी रुकेगी, लेकिन बात ये है कि पीरियड्स हेल्दी आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। हर महीने जब आपको पीरियड्स आते हैं उसी के दूसरे दिन से आपके अंडाशय में अंडा बनना चालू होता है। इस अंडे को बनने में, उस अंडे की परिपक्वता में, इसके अंडे की मैच्योरिटी में थोड़ा टाइम लगता है। 10 to 12 डेज का टाइम मैक्सिमम लगता है। उसके बाद आपका ओव्यूलेशन फेज स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, लगभग आपके पीरियड्स के 14वें दिन से स्टार्ट हो सकता है, 13वें दिन से भी स्टार्ट हो सकता है। अगर इस दौरान आपका एग एक स्पर्म के कांटेक्ट में आता है तो ही ये फर्टिलाइज्ड हो पाता है और आपको गर्भधारण होता है, वरना गर्भधारण नहीं होता है। अगर ये जो स्टेप है इसमें कोई भी परेशानी हो गई, मान लीजिए कि आप संबंध तो बना रही हैं, अपने ओव्यूलेशन को कैलकुलेट करी हैं, बट आपका एग तो रप्चर ही नहीं हो रहा है, निकल ही नहीं रहा है समय पे, तो फिर सेल आने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एग की अनुपस्थिति के समय एग को फर्टिलाइज करने का कोई चांस हो ही नहीं सकता। इस वजह से हर महीने अंडा समय पे खारिज हो, ये सबसे ज्यादा जरूरी होता है महिलाओं के लिए। एक अच्छे एग की ग्रोथ के लिए, उसकी क्वालिटी के लिए आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं, चाहे वो खान पान को लेकर के हो, चाहे वो आपके लिविंग थिंग्स को लेकर के हो, आपके रहने सहने की परिस्थितियों पे भी ये सारी चीज़ें निर्भर करती है। इसी वजह से एक हेल्दी डाइट लेना, बैलेंस डाइट लेना और हेल्दी लाइफ स्टाइल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर प्रेगनेंसी आप प्लान कर रही हैं। और बी पॉजिटिवली ये आपको बिफोर प्रेगनेंसी कंसीव करने के 3 मंथ्स पहले से ही करनी पड़ती है। चलिए आइए हम जानते हैं कि अगर आपका अंडा समय पे खारिज नहीं होता है तो सबसे पहला लक्षण कौन सा होगा। सबसे पहला सिम्टम्स होता है इनरेगुलरिटी ऑफ पीरियड। आपके पीरियड समय पे नहीं आएंगे, या तो वो 1 वीक ऊपर होके डिले आएगा। कभी कभार बहुत सारी महिलाओं को मेडिसिन लेने पे पीरियड्स आते हैं, इतनी ज़्यादा इनरेगुलरिटी होती है। कई सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं मेरे जिनसे मैं बात करती हूँ पर्सनली, उनका ये फीडबैक आता है कि पहले जो है मेरे पीरियड्स आते थे सही से जब पीरियड्स स्टार्ट हुए थे, लेकिन कुछ सालों के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पीरियड्स मेरे 2 महीने 3 महीने मतलब मंथ्स तक लेट हो जाते हैं, डिले हो जाते हैं। कई बार मेडिसिन लेनी पड़ती है डॉक्टर से, तब जा करके पीरियड्स आते हैं। जो फ्रेंड्स इनरेगुलरिटी ऑफ पीरियड की प्रॉब्लम होती है वो आजकल के लाइफ स्टाइल में बहुत हो रही है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण रीजन होता है या तो हार्मोन्स का बैलेंस खराब हो जाना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, या फिर पीसीओडी पीसीओएस की प्रॉब्लम होना, थायराइड बैलेंस का बिगड़ जाना, या फिर यूट्रस संबंधित किसी भी प्रकार की विकार विकृति होना। ये सारे चांसेस आजकल के लाइफ स्टाइल में ज्यादा इंक्लूड हो गए हैं और पहले ये सब नहीं होते थे। इस वजह से पीरियड्स में इनरेगुलरिटी ज़्यादा बढ़ रही है। अब ऐसी अगर परिस्थिति आपके साथ भी है या फिर इमिडिएटली अभी कुछ महीनों से हो रही है, इट मीन्स कि आपकी हेल्दी ग्रोथ की बिल्कुल प्रोडक्शन नहीं हो रही है और समय पे तो बिल्कुल ही नहीं हो रही है। तो पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए वो सारी इनिशियल ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी जो आप घर बैठे कर सकते हैं, और इसकी वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएंगी मेरी। तो वीडियोस को देखना समझना शुरू करिए, लाइफ स्टाइल में बदलाव लाइए। इसके अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण सिम्टम्स होता है वो काफ़ी सारी महिलाओं में
एज से पहले ही दिखाई देने लगता है, जिसे कहते हैं मेनोपॉज की प्रॉब्लम होना। ये जो मेनोपॉज की प्रॉब्लम होती है एक्चुअली में समय से पहले क्यों आ रही है? बहुत सारी महिलाओं में ये इवेंचुअली देखा जा रहा है कि 40 के अराउंड ही स्टार्ट होने लग गया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 50 के अराउंड जब महिलाएं आती हैं अपने एज में, तब वहाँ पे उनके स्वस्थ एग की संख्या खत्म होने लगती है और उनके पीरियड्स दिन ब दिन कम होते जाते हैं, फिर वो ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन अब ये सारी चीज़ें बहुत इमिडिएटली दिखाई देती हैं और बहुत सारी महिलाओं को जो है मेनोपॉज की प्रॉब्लम हो रही है, पीरियड्स स्टॉप हो जा रहे हैं। ऐसी कंडीशन में इनिशियली आपके कुछ टेस्ट कराने इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और समय पे आपके एग को प्रिजर्व करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है हेल्दी क्वालिटी की। और ये संभावनाएं कम करने के लिए एक अच्छे एज में बेबी प्लान करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, आप अपने करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सचेत रहते हैं। इस दौरान काफ़ी सारा टाइम आपका जो है वो मिस हो जाता है बिकॉज आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं। बट बेबी कंसीव करने के लिए भी एक अच्छा और एक सही एज होना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपने हेल्थ वाइज अपने डॉक्टर से कंसल्ट करिए और सही समय पे बेबी प्लान करने की भी कोशिश करिए, वरना बाद में जाकर के एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, एडवांस ट्रीटमेंट पे ही आपको निर्भर होना पड़ेगा। करते हैं तीसरी प्रॉब्लम के बारे में। तीसरी ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं महिलाओं को कि जिसमें पीरियड्स का लेंथ बहुत शॉर्ट है, बहुत कम ड्यूरेशन में पीरियड्स स्टार्ट हो जाते हैं, इवेंचुअली 20 डेज में पीरियड्स चालू हो जा रहे हैं। पीरियड्स का फ्लो ठीक से नहीं आता है, काफ़ी लाइट पीरियड जाता है और आपको जो है ये प्रॉब्लम काफ़ी महीनों से है या सालों से है। तो अब आपको अवेयर होने की ज़रूरत है। हर महिला के शरीर के अंदर प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए हीमोग्लोबिन का परसेंटेज एक सही बैलेंस में होना इंपॉर्टेंट है। अगर आपका 9 पॉइंट के अराउंड हीमोग्लोबिन होता है, इट मीन्स इट्स ओके, अच्छा हीमोग्लोबिन परसेंटेज है, 9 to 13 के बीच में होना चाहिए। बट अगर हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम हो जाएगा तो हमारी जो शरीर में रेड ब्लड सेल्स कोशिकाएं होती हैं वो जो है अच्छे से अपने आप को नहीं निर्माण कर पाती हैं, उसका निर्माण सही तरह से बॉडी के अंदर नहीं होता है, जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन हीमोग्लोबिन परसेंटेज कम होता चला जाता है। जैसे जैसे शरीर में खून की कमी होगी आप एनीमिया की शिकार हो जाएंगे, जिसमें कि पीरियड्स प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगे। पीरियड्स कम आएंगे, बहुत लाइट पीरियड आएंगे, कई बार होगा कि 1-1.5 दिन में 2 दिन में ही पीरियड खत्म हो जाएंगे। तो ऐसी संभावनाएं भी होती है, इसीलिए ये सारी ही चीज़ें डाइट बैलेंस से ठीक किया जा सकता है। तो बैलेंस डाइट में अगर आपको पीरियड संबंधित ऐसी प्रॉब्लम है कि बहुत जल्दी पीरियड्स आ जाते हैं, कम दिनों के लिए पीरियड्स आते हैं, लाइट पीरियड दिखाई देते हैं, तो आयरन युक्त भोजन लेना चालू कर दीजिए। डेली फल फ्रूट्स खाइए जो रेड कलर के होते हैं, जैसे कि टमाटर खाइए, गाजर खाइए, इसके अलावा चुकंदर खाइए, बहुत ही अच्छा ब्लड बैंक होता है चुकंदर। इसके अलावा अनार खा सकती हैं। तो तमाम ऐसी चीज़ें जो हैं जो आपके इनिशियली आपके शरीर के अंदर आयरन की पूर्ति करते हैं, वो सारी चीज़ें लेना ज़रूरी है, जिसमें कि वेजिटेबल्स भी हैं। जितने हरे पत्तेदार रंग की सब्जियां होती हैं जैसे कि पालक, बथुआ, मेथी, सरसों का साग, ये सारी ही चीज़ें आयरन बहुत ज़्यादा देती हैं आपके शरीर को और आयरन की पूर्ति करने के बाद आपका शरीर अच्छे से जो है हीमोग्लोबिन को बढ़ाएगा और आपकी पीरियड संबंधित समस्याएं भी खत्म होने लगेगी। तो यदि इनमें से कोई भी समस्या है तो समय पे उसको ठीक कर लीजिए। प्रेगनेंसी ऑटोमेटिकली नेचुरल तरीके से कंसीव हो जाएगी, क्योंकि आपके ओवुलेशन का फंक्शनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर चुका होगा। और ऐसी परिस्थिति में हर महीने आपके पास मौका होगा गर्भधारण करने का, क्योंकि हर महीने एक स्वस्थ एग आपका शरीर बना रहा है और उसे खारिज कर रहा है। उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ इजाजत। नेक्स्ट टाइम फिर से एक नए वीडियो में आपको बहुत ही ऐसे इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ मिलूंगी। अपना पूरा ध्यान रखिए दोस्तों। टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।